हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज आपके समझ इन्फो फिजिक्स स्कूल के माध्यम से इंटर का इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, ये चित्र में जैसा कि दिखाया गया, ये एक समतल चादर है अनंत विस्तार की। इस पर धनावेश क्या है, पूर्ण रूप से समान रूप से फैला हुआ है। लेकिन इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन हम इसकी तीव्रता जो है वो गॉस पेपर से करेंगे। तो गॉस करने के लिए क्या होना चाहिए, पृष्ठ आपका बेलनाकार मतलब बंद पृष्ठ होना चाहिए, गोशीय पृष्ठ होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, जिस पर इसके क्षेत्रफल से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि पृष्ठ S1 है, और तीव्रता बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया हमने, और अल्पांश क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा क्या है, एक ही तरफ है, अनुदिश है, यानी यहाँ पर थीटा कितना होगा, हमारा 0 होगा। इसी प्रकार से पृष्ठ S2 है, S2 पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें PDS पर ज्ञात करनी है। तो PDS से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल dA क्या है, एक ही दिशा में है, अनुदिश है। तो यहाँ पर भी थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक पृष्ठ हमने S3 लिया, S3 पृष्ठ लिया, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर, और अल्पांश क्षेत्रफल जो dA है उसकी दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, यानी ये परस्पर यहाँ पर लंबवत है। तो यहाँ थीटा हमारा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो बात करते हैं उसके चित्र के माध्यम से। माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर पर धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ है। चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पृष्ठों के लिए, तीनों पृष्ठों के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो S1 जो S1 पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल dA की दिशा एक ही सी है। तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, हमारा 0 बन रहा है, अनुदिश है ना, तो थीटा 0। तो हम लिखेंगे d∅1 बराबर E dA, और हम इसका समाकलन कर लेंगे, d∅1 समाकलन कर लेंगे, d∅1 बराबर समाकलन E dA cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है, तो हमारा हो जाएगा समाकलन d∅1, इसका हो जाएगा समाकलन हो जाएगा इसका ∅1 बराबर E, और इसका हो जाएगा मान dA, समाकलन लगा रहेगा ∅1 E, और dA का जो समाकलन हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका A। तो ∅1 बराबर हमारा हो जाएगा EA। तो बच्चों ये हमें ∅1 का मान मिल गया, पृष्ठ S1 के लिए हमें विद्युत फ्लक्स मिल गया, यानी इस वाले सिरे से जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो क्या है, हमारा EA है। ठीक है, ∅1 बराबर हमारा EA आया। इसी प्रकार हम कर लेंगे S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, S2 पृष्ठ क्या हमारा पास है, जो S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकला वही S2 पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकलेगा। हमारा हो जाएगा समाकलन d∅2 बराबर E dA, हम इधर भी समाकलन इसलिए अब लिखेंगे समाकलन d∅2 बराबर समाकलन E dA cos 0। अब cos 0 मान कितना होता है, 1 होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो हमारा इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ∅2 बराबर इसका हो जाएगा E समाकलन dA, cos 0 मान हो जाएगा। तो EA का कितना होगा आपका, EA का A का समाकलन dA का समाकलन हो जाएगा A, तो ∅2 बराबर हमारा हो जाएगा EA। अब बच्चों बात करेंगे तीसरे पृष्ठ के लिए, हम लिखेंगे S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स
हमारा हो जाएगा फाई 3 बराबर डी फाई 3 बराबर ई डी ए। हम कर लेंगे समाकलन डी फाई 3 बराबर समाकलन ई डी ए कॉस, और यहाँ पर बेटा हमारा जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है H3 पृष्ठ पर, तो वो हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो गया एरिया। ठीक है, तो ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। कितना होता है 0। तो समाकलन डी फाई, इसका समाकलन हो जाएगा आपका फाई 3, और इसका हो जाएगा ई, और इसका मान आपका पूरा मान 0 हो जाएगा। लिख लेंगे समाकलन ई डी ए 0 कॉस, सॉरी इसका आप लिख लेंगे 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो फाई 3 का मान हमें बेटा क्या मिला, 0 मिला। अब हम क्या करेंगे, हमने तीनों पृष्ठों के लिए S1 S2 S3 के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम पूरे पर्पथ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, इनका संपूर्ण योग कर लेंगे। ठीक है, तो हम संपूर्ण योग कर लेंगे। हम लिखेंगे अतः कुल फ्लक्स, अतः कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। हम तीनों फाई 1 फाई 2 फाई 3 के मान रख लेंगे। यहाँ पर हमारा फाई 1 का मान है ई ए, और फाई 2 का मान है ई ए, और फाई 3 का मान है बेटा 0। तो ए हमारे क्या हो जाएंगे 2EA हो जाएगा, हमें फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर 2EA हो जाएगा। इसे डाल देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, अब हम देखिए हम बंद पृष्ठ की कल्पना किए हैं और इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हम लिख लेंगे वाई गॉस थ्योरम, वाई गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से करेंगे। गॉस प्रमेय क्या होती है हमारी, फाई बराबर के क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। इसे डालेंगे समीकरण 2, इसे समीकरण 2 डालेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 बार 2 से, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए फाई बराबर 2E है और फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 है, तो हम दोनों के मानों की आपस में तुलना कर लेंगे। हम लिख लेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA। ठीक है, यदि हम इनको तिरछी गुणा करते हैं तो हमारा क्यू बराबर हो जाएगा 2EA एप्सिलॉन 0, और हमें निकालनी क्या है, तीव्रता। तो तीव्रता निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर क्यू बटा 2 एप्सिलॉन 0A। तो हमारा क्या हो जाएगा। अब बच्चों इसमें क्या है, क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ है ना, और उस पर धनावेश फैला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल लेंगे। अब पृष्ठ आवेश घनत्व आपका क्या होता है, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए होता है। यदि हम इसका क्यू निकालना है तो हमारा सिग्मा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा है। तो हम ए वाला मान क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू की जगह उठा कर रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा E बराबर सिग्मा ए बटा 2 एप्सिलॉन 0A। तो बच्चों ये से कट जाएगा और E बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो बच्चों यही होता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। जो अब इसी टॉपिक हमारे गॉस प्रमेय से रिलेटेड जो अनुप्रयोग थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अभी कुछ तीव्रताओं के पृष्ठ के बाहर और अंदर तीव्रताओं के सूत्र हैं, उनको लिख लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा आवेशित चालक जैसा कि चित्र में दिया है, इस पर दोनों तरफ चालक के यानी कि प्लेट है, उसके दोनों तरफ क्या है, धनावेश फैला हुआ है। इससे हमने एक बिंदु P लिया कुछ दूरी पर, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लग रही है, E इस तरफ लग रही है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिया है
कि इस तरफ E1 इस तरफ E2, तो हमारा हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। और अभी हमने अनंत विस्तार की आवेशित चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया था, तो वो क्या था आपका सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर भी ये प्लेट है, इस पर आवेश लगा हुआ है, तो इसकी E1 तीव्रता क्या होगी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और E2 बराबर होगी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो इनका हम योग करेंगे तो हमारा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और 2 से 2 कटेगा तो E बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। यानी कि ऐसी कंडीशन में आवेशित चल प्लेट के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होगी। दूसरा है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब प्लेट आवेशित होगी उस प्लेट के अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो जैसा कि चित्र में प्लेट दी है, एक प्लेट कैसी है धनावेशित है, उसे हमने प्लेट 1 मान लिया, जो दूसरी प्लेट ऋणावेशित है उसे प्लेट 2 मान लिया। प्लेट 2 पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इस तरफ है, इसके प्लेट 2 के कारण E1 उस तरफ है, मतलब इस प्लेट 1 की, और E2 जो है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब प्लेटों के अंदर क्या है, जो प्लेट 1 के कारण तीव्रता है वो E1 की दिशा इस तरफ है, और प्लेट 2 के कारण तीव्रता है वो क्या है E2 इस तरफ है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने लिखा है कि प्लेट 1 के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 1 के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसके निकट, वो होगी हमारी E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। फिर हमने प्लेट 2 के निकट, प्लेट 2 कौन सी है, प्लेट 2 के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। अगर हम बात करें कि कोई बिंदु P है उस पर प्लेटों की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो वो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर जैसे P ले लेंगे, यहाँ P ले लेंगे, तो उसके लिए प्लेटों के बीच बिंदु P पर तीव्रता है हमारी E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2, E1 का मान और E2 का मान दोनों का हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे हमारा तो क्या होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इसके लिए भी उसी जैसा फार्मूला प्राप्त हुआ। अगर मान लो समान पृष्ठ घनत्व की प्लेट है धनावेशित और ऋणावेशित, उसके अंदर और बाहर बीच में बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है वो E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 है। तीसरा हमारा है कि प्लेटों के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, हम दोनों प्लेटों की तीव्रताओं को अंदर और बाहर वाले की क्या करेंगे घटा देंगे, E1 माइनस E2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। जब ये घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 मान आएगा, यानी प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लाए हैं न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट आंकिक प्रश्न 2024 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो को आपने देखते रहे। तो अब लाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हर वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कोई अनंत रैखिक आवेश पर अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें रैखिक आवेश घनत्व बोले तो लेमडा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा, लेमडा ज्ञात करना है, लेमडा हमें फाइंड करना है। और रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर दिया है, यानी ये हमें दूरी दी है कितनी 2 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे या 100 से भाग कर देंगे। और दिया है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है तो एक क्या दी है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। और हमें रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है, तो बच्चों इसके लिए हमने डेरिवेशन पढ़ा था, उसका फॉर्मूला हम लगा लेंगे E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बटे r। इस फॉर्मूले को थोड़ा अगर सही करना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करते हैं, फॉर्मूले में कुछ सहायता मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी। E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बटे r। हमें इसमें लेमडा ज्ञात करना है, E का मान दिया है तो हम सबसे मान रख लेंगे 9 गुणे 10 की घात 4। बच्चों इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9। और 2 और लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है, r का मान आपको दिया है 2 गुणा 10 की घात -2। तो ये 2 से 2 काट देंगे, ये 9 से 9 काट देंगे, 10 की घात -2 पर प्लस में ले जाएंगे, तो 10 की घात 4 बराबर 10 की घात 9
गुणे लेमडा गुणे 10 की घात प्लस के 2। तो ये आपकी हो जाएगी 10 की घात 11 और गुणे लेमडा बराबर 10 की घात 4। हमें निकालना लेमडा, तो हम लेमडा बराबर लेंगे 10 की घात 4 बटा 10 की घात 11। तो हमारा बच्चों हो जाएगा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात माइनस के 11। हम घात को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगी और आ जाएगा आपका 10 की घात माइनस के 7। तो बच्चों हमारा उत्तर जो आएगा वो 10 की घात माइनस के 7 कूलाम मीटर आएगा, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी रेखीय आवेश घनत्व हो गया कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इस टाइप से इसको भी कर लेंगे। अगला सवाल जो दिया है उसमें कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की घात 8 कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। सेम सवाल है, इसमें तीव्रता ज्ञात करनी है यानी कि ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में ई हमें फाइंड करना है। और अनंत लंबाई का आवेशित तार है, रेखिक आवेश घनत्व कितना दिया? लैम्डा बराबर 10 गुणे 10 की घात 8 कूलाम प्रति मीटर। और तार में 2 सेंटीमीटर दूरी है, आर बराबर कितना दिया? 2 सेंटीमीटर है और हमें ई ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर a बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा, इसमें हम ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर लेंगे तो a बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 लैम्डा बटा r आपका हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं। ई बराबर इसका मान बच्चों होता है 9 गुणे 10 की घात 9। क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। तो हम ले लेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 और 2 और लैम्डा का मान कितना है? लैम्डा का मान है आपका 10 गुणा 10 की घात माइनस के 10 गुणा 10 की घात 8 माइनस के 8 है बच्चों। क्या माइनस का 8 है? 10 की घात माइनस के 10 की घात माइनस के इतना और 2 लैम्डा है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 8 और बटे में आपका आर कितना है? आर आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर कर लेंगे। तो 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ये 2 से 2 कट जाएगा, घात माइनस की है ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी। तो आप 9 10 की घात 9 10 10 की घात माइनस के 8 10 की घात प्लस के 2 ऊपर जाएगी। तो 9 गुणे 10 ऐसे कर लेंगे और 10 की घात 9 2 11 10 की घात माइनस के 8। तो बच्चों आपका ये 90 और 10 की घात माइनस के 11 प्लस के 11 और माइनस के 8 तो आपका बचेगा प्लस का 3 10 की घात प्लस के 3। तो आप आंसर बच्चों चाहे यहाँ पर छोड़ दें और मात्रा हुआ न्यूटन प्रति कूलम, या आप चाहें तो 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम भी कर सकते हैं। तो बच्चों एक इसकी तीव्रता थी जो हमने निकाल के दी। इस जो न्यूमेरिकल है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। अगला सवाल हमारा है विद्युत क्षेत्र E बराबर 3I के प्लस 4J के न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 10I के मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा? फाई। क्या होता है बेटा? फाई ज्ञात करना है। और तीव्रता हमें दी है इसकी 3I के प्लस के 4J के न्यूटन प्रति कूलम। और पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया है A बराबर 10 की घात I के। हमें फाई ज्ञात करना है तो हमने फाई बराबर फॉर्मूला पढ़ा है EA। क्या पढ़ा बेटा? EA। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर E का मान रख लेंगे 3I के प्लस के 4J के इनटू आपका हो जाएगा 10I के। आप चाहो केवल I वाला पद दिया है तो I वाले से गुणा कर दें, आंसर ले आएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3I के प्लस के 4J के इंटू 10I के प्लस के 0 तो हम I वाले की ऐसे गुणा कर देंगे, J वाले की जैसे गुणा कर देंगे। इसकी गुणा करेंगे इससे 4J से तो आपका 0 हो जाएगा। तो हम इसकी गुणा कर देंगे 3 गुणे 10 10I के इंटू I के। बाकी इधर वाला पद आपका 0 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। 10 3 30 और आपका I के बच्चों I के और I के का जो मान होता है
वो होता है 1। तो हम लिख लेंगे यहाँ उसका मान 1 और आपका आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सवाल किया। इसी प्रकार से हम दूसरा भी सवाल कर सकते हैं। यदि इसी सवाल में हम मान रखते हैं, हम कहते हैं कि जो E बराबर है वो हमारे पास कितना है। अगर हम चौथे सवाल की बात करते हैं, अगर हमें E बराबर उसमें लिखें तो E बराबर हमें दिया है 2i प्लस के 4j प्लस के 7k और ये बराबर हमें दिया है 10j। कितना दिया है? 10j। तो हमें इसमें फाई ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, फाई बराबर लिख लेंगे E a और E का मान क्या है आपका 2i प्लस के 4j प्लस के 7k और A का मान है 10j। तो अब J है तो J वाले चीजें गुणा करके आंसर ला सकते हैं। अगर आप सेट करना तो आप सेट कर लो इसी रूम में। तो हम लिखेंगे 2i प्लस के 4j प्लस के 7k इंटू 0i प्लस 10j प्लस 0k ऐसे सेट कर सकते हैं। लेकिन इनकी अगर 0i वाले की 0i वाले से गुणा करें 0k वाले के वाले गुणा करें 0 हो जाए, तो हम केवल कर लेंगे 4 इंटू 10 jk इंटू jk। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि अगर एक काम सदिश है उनका मान क्या होगा, आप गुणा करेंगे 1 तो आपका हो जाएगा 40 और इसका मान होगा 1 बराबर 40 और मात्रा हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए 2024 में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूं और आप यूपी बोर्ड 2024 बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा सकें। जय हिंद।